अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू, एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रो केमिकल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक छिलके के हवाले से है। वैसे इस टाइम तो मैं मौजूद अपने मॉडल फार्म सरदार रही मॉडल फार्म पे मौजूद हूं और अपनी धान की फील्ड में मौजूद हूं, लेकिन मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो छिलके के हवाले से है। आज डेट 26 मई 2024 है और सुबह सुबह मुझे एक पार्सल रिसीव होता है 10 kg का। जब मैं वो लेने गया तो उसमें ये काफ़ी सारे पैकेट थे छिलके के। ये एक मेरा दोस्त है फैसलाबाद से, उसने भेजे हैं, तो ये मुझे उसने गिफ्ट भेजा है। तो छिलके की फसल के हवाले से, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में जो ना इसबगोल के हवाले से आपको सारा बता चुका हूँ कि इसकी सॉविंग डेट, हार्वेस्टिंग, फर्टिलाइज़र प्लान और हार्वेस्टिंग का तरीका A to Z बताया है मैंने आपको। तो ये मेरा एक फार्मर है, बहुत पुराना और बहुत प्यारा फार्मर है फैसलाबाद से। उसे मैंने 4 साल पहले जो है ना वो इसबगोल की फसल पे लगाया था और वो मुसलसल हर साल जो है ना ये इसबगोल लगाता आ रहा है और इसबगोल से के ऊपर से छिलका उतार के उसे बहुत प्यारी पैकिंग में इस तरह पैक करके मार्केट में बेचता है। जैसे कि आपको पता है कि जो करियाना की जो जितनी भी करियाना की अशिया हैं वो फैसलाबाद से मिलती हैं। फैसलाबाद को करियाना का हब भी कहा जाता है, तो उसके लिए बहुत जो है ना फ़ायदेमंद ये चीज़ है कि उसके बिल्कुल घर के साथ ही वो करियाना की मंडी है, वहाँ वो पैक करके बेच देता है। तो चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ। उसने जो पिछले साल इसबगोल लगाया था उसकी एवरेज आई थी, जो इसबगोल लगाया था उसकी जो एवरेज आई थी वो 18 मन फी एकड़ आई थी। उसमें से जो उसने छिलका उतारा है, छिलका उतार के जो छिलका निकला है वो 10 kg फी मन निकला है। मतलब कि 18 मन से 180 किलो उसका छिलका निकला है। और जो छिलका उसने ये सारा पैक करके ये रैपर का इसका और ये फूड फाइल की पैकिंग में किया हुआ है उसने। इसके ऊपर बहुत प्यारा ना, ये देखें आप, बिल्कुल शीशे की तरह जो है ना वो रैपर लगा हुआ है, इसमें से छिलका नज़र भी आता है और बहुत क्लियर और बड़ी प्यारी जो है पैकिंग भी है। और जो छिलका है वो बहुत साफ़ और बहुत बिल्कुल साफ़ दोधिया हालत का है। मतलब कि उसने नीट एंड क्लीन करके पैक किया और ये मार्केट में करियाना जो है ना करियाना स्टोरों पे बेच रहा है। तो उसने 1 एकड़ से 180 kg छिलका निकाला 18 मन से। और वो मुझे कह रहा था कि यासर भाई ये टोटल ख़र्चा निकाल के पैकिंग का और जो रॉ मटेरियल जो मतलब जितना भी यूज़ हुआ है वो सारा निकाल के हमें 5 रुपये फ़ी ग्राम पड़ रहा है। मतलब कि 5 रुपये फ़ी ग्राम मुनाफा जो है ना मिल रहा है इसका। मतलब कि आप 180 kg का अगर आप ग्राम बनाएं तो वो गालबन 1,80,000 ग्राम बनते हैं। तो आप फिर उसको 5 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो गालबन 9 लाख समथिंग बनते हैं। तो वो मुझे कह रहा था कि मुझे इस साल जो 1 एकड़ से बचत आई है वो सारी 12 लाख रुपए आई है। मतलब कि उसने जो इसबगोल बेचा है वो अलग है, जो छिलका बेचा है वो अलग है। उसके बाद जो इसका चारा बकरियों के लिए बहुत मुफीद होता है वो भी उसने बेचा है। तो मेरा उन फार्मर के लिए पब्लिक सर्विस मैसेज है कि जो एक ही फसल पे लगे हुए हैं कि कभी गंदम लगा दी तो धान लगा दिया, या कभी मकई की तरफ चले गए, कभी आलू लगा लिए, वो इन फसलों की तरफ भी आएँ। इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और ये बहुत कम खर्च फसल है। जैसे वो पंजाबी का उर्दू का मुहावरा है, कम खर्च और बाला नशी, वैसे ही ये है, कम खर्च है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। दोबारा बता दूं कि उसने 1 एकड़ से 18 मन इसबगोल की एवरेज ली है और 1 मन से 10 किलो जो है वो छिलका निकला है। मतलब कि 180 किलो छिलका। तो वो वैसे तो मार्केट में वो ये जो 100 ग्राम का पैकेट है वो 600 रुपये का बेच रहा है। वो कहता है कि अगर आप एक पैकेट से 100 रुपये आपका इसका फाइल का ये लेबर वगैरह ख़र्चा निकाल दें तो फिर भी आपको जो है ना 5 रुपये पर ग्राम जो है वो प्रॉफिट आ रही है। तो उस हिसाब से वो कहता है जो मेरा छिलका सेल हुआ है वो गालबन के 9 लाख समथिंग का हुआ है। तो मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली उसे वो कह रहा था कि 12 लाख रुपए फ़ी एकड़ प्रॉफिट आई है। तो क्यों ना यार हम भी इस फसल की तरफ जाएं, इसमें काफ़ी फ़ायदा भी है। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने घर के इस्तेमाल के लिए 100% जो है वो सिक्योर और बिल्कुल खालस जो छिलका वो भी मिलता है और प्रॉफिट भी मिलती है। जिस तरह गंदम जो है, गंदम के हालात आपके सामने हैं, बिल्कुल किसान वो रुल गया है। अल्लाह ताला हमारे तमाम किसान फार्मर्स के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।